दोस्तों आज मैं आपके सामने एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं जिसमें आपका प्रॉफिट जो है वो लागत से 10 गुना तक ज्यादा हो सकता है। कैसा हो कि आप 25 से 30 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो और आपका जो प्रॉफिट है वो 250 से 300 तक हो जाए। दोस्तों अगर आप लो इन्वेस्टमेंट में हाई प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख सकते हो। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आशा शुक्ला और माय इंडिया माय डेवलपमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रबर स्टैम्प मेकिंग बिजनेस के बारे में। दोस्तों ये बिजनेस हमेशा डिमांड में बना रहता है क्योंकि चाहे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हो, हर जगह स्टैम्प का उपयोग होता ही है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि स्टैम्प को बनाने के लिए आपको कौन से मशीनरी की आवश्यकता होगी, कौन से रॉ मटेरियल लगेंगे, इसमें कितने एरिया की आवश्यकता होगी, कौन लोग ये बिजनेस को कर सकते हैं, इसमें कितना कॉस्टिंग जाएगा, कितना प्रॉफिट होगा, इन्हीं सारी बातों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम इसी तरीके के आइडियाज लाते रहते हैं। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ और देख लेते हैं ये बिजनेस आपके लिए कैसे काम करेगा। दोस्तों सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इस बिजनेस में लगने वाले एरिया के बारे में। तो दोस्तों आप इस बिजनेस को एज अ साइड बिजनेस भी कर सकते हो। अगर आपका प्रिंटिंग का बिजनेस है या आपका जेरोक्स का बिजनेस है या आप ऐसे कोई बिजनेस में हो जहां पर ज्यादा से ज्यादा प्रिंटिंग का उपयोग होता है तो आप एज अ साइड बिजनेस के तौर पे इसकी जो मशीन है उसे खरीद कर उसे स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप इसे घर से भी स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि इसको इस बिजनेस के लिए आपको कोई भी ज्यादा एरिया की आवश्यकता नहीं होगी। तो आप दोनों ही तरीके से इस बिजनेस को कर सकते हो। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस बिजनेस में लगने वाले मशीन्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको स्टैम्प मेकिंग मशीन की आवश्यकता होगी जो 25,000 से लेकर तो 1.5 लाख तक अवेलेबल है। इसके अलावा आपको आवश्यकता होगी लैपटॉप या डेस्कटॉप की और इसके अलावा आपको आवश्यकता होगी लेजर प्रिंटर की। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस बिजनेस में लगने वाले रॉ मटेरियल के बारे में। तो यहाँ पर आपको 4 रॉ मटेरियल की आवश्यकता होगी। सबसे पहले आपको आवश्यकता होगी स्टैम्प हैंडल की, उसके बाद फोम, उसके बाद आपको आवश्यकता होगी ट्रेसिंग पेपर की, उसके बाद आपको आवश्यकता होगी इंक की। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस बिजनेस के प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों इसकी जो प्रोसेस होती है वो काफी इजी होती है। सबसे पहले तो आपको कंप्यूटर या लैपटॉप पर डिजाइन बनाना होता है। वो डिजाइन बनने के बाद आपको लेजर प्रिंटर द्वारा उसे ट्रेसिंग पेपर पर प्रिंट करना होता है। उसके बाद ट्रेसिंग पेपर की कटिंग करनी होती है और उसे आप फोम पर लगा सकते हैं। इस फोम को आपको स्टैम्प मेकिंग मशीन में रखना होता है। आपको 3 से 5 मिनट तक का वेट करना पड़ता है। उसके बाद आपका जो ट्रेसिंग पेपर का प्रिंट है वो फोम पर एम्बॉस हो जाता है और एम्बॉस होने के बाद आपको उसे स्टैम्प हैंडल पर लगाना होता है और स्टैम्प हैंडल पर लगाने के बाद आपको उसमें जस्ट इंक डालनी होती है और आपका स्टैम्प जो है ये रेडी हो जाता है। तो इसकी प्रोसेस काफी इजी होती है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इस बिजनेस में लगने वाले कॉस्टिंग की। तो यहाँ पर आपको जो स्टैम्प हैंडल है वो 12 रुपए से तो 14 रुपए तक का अवेलेबल हो जाता है लोकल मार्केट या ऑनलाइन मार्केट में। इसके अलावा जो फोम होता है वो आपको 10 रुपए तक अवेलेबल हो जाता है। इसके अलावा उसमें जो आपको डालने वाली इंक होती है वो 2 से 3 रुपए की उसमें कॉस्टिंग जाती है। तो टोटल अगर निकाला जाए तो आपको 23 रुपए से तो 25 रुपए तक की कॉस्टिंग लग जाती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट के बारे में। दोस्तों वैसे तो कई तरीके के स्टैम्प्स आते हैं लेकिन हम एक एवरेज अगर निकाला जाए तो एक बेसिक एक ही स्टैम्प के बारे में बात करेंगे जिसकी हमने आपको कॉस्टिंग बताई थी। तो उस हिसाब से आपका जो वो स्टैम्प है वो लगभग आपको कोई सिटी में 200 रुपए का, कोई सिटी में 250 का या कहीं कहीं 300 रुपए तक भी वो बिक जाता है। तो ऐसे में अगर हम उसकी कॉस्ट जो है वो 250 रुपए में पकड़े तो आपकी कमाई जो है वो 10 गुना तक हो जाती है। तो ऐसे में आपका जो प्रॉफिट है वो 8 गुना से लेकर तो 10 गुना तक आपका प्रॉफिट बन जाता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस बिजनेस में होने वाले मार्केटिंग के बारे में। तो दोस्तों चाहे आप एज अ साइड बिजनेस इस बिजनेस को कर रहे हो, चाहे मेन बिजनेस के तौर पे कर रहे हो, आपको कुछ टारगेट कस्टमर्स को यहाँ पर विजिट करना होगा। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिसेस है, इसके अलावा जैसे कुछ प्रोफेशनल है जैसे कि कोर्ट है, हर लॉयर को ये स्टैम्प्स लगते ही है। इसके अलावा अलग अलग प्राइवेट फर्म्स होती है, कंपनीज होती है,
शोरूम्स होते हैं, रिटेल शॉप होती है, तो ऐसे जगह जगह पर आपको विजिट करके उनके ऑर्डर्स हमेशा लेते रहना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा ही उनको अपग्रेडेशन लगता है। जैसे साल चेंज हो जाता है तो उनको स्टैम्प की आवश्यकता लगती ही है। तो दोस्तों ऐसे में आप आपके टारगेट ऑडियंस को उनसे विजिट करके आप अच्छे खासे ऑर्डर्स इसमें ले सकते हो। तो दोस्तों ये थी एक ऑल ओवर बेसिक आइडिया इस बिजनेस के बारे में। आई होप आपको ये बिजनेस आइडिया समझ में आया होगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम।